हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर। आज मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। क्या? पार्ट सेकंड। ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, एंड देयर मैनेजमेंट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के उसमें एबनॉर्मलिटी क्या है वो तो पिछले पार्ट 1 में हमने बताया था। ठीक है। पार्ट 1 में आपको हमने बताया था क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कराया था। उसके बाद हार्ट के बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने क्लासीफाई किया था डिफेक्ट को। ठीक है। हार्ट के एबनॉर्मलिटी को क्लासीफाई किया था। क्लासीफाई हमने 2 में किया था, ए साइनोटिक और साइनोटिक। ठीक है। और ए साइनोटिक में हमने आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस और ये सभी हमने बताया था। और इसमें 2 कैटेगरी थी। तो कुल मिला के पूरा क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था। क्लासिफिकेशन हमने बताया था हमारे पार्ट 1 वाले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे जब पार्ट 1 आप देखेंगे तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा डियर। ठीक है। पार्ट 1 जब देख के आएंगे तभी सेकंड ये समझे। तो इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन हमने बताया था, उस क्लासिफिकेशन के आधार पे एक एक डिजीज़ का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला डिजीज़ आज हम स्टार्ट करेंगे जो वो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। तो ये पार्ट सेकंड है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपका आता है। तो ये पार्ट सेकंड वाला वीडियो है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हमने दे दिया था आपको, तो पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक एक डिजीज़ का। ठीक है। आज हम डिजीज़ शुरुआत करेंगे। कल हम इंट्रो दिए थे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि हार्ट के बारे में। हार्ट के बाद हमने बताया था इटियोलॉजी, इंसिडेंस, कारण वगैरह सभी बताए थे कि ये क्या होता है। उसके बाद ये डिफेक्ट जो कार्डियोवैस्कुलर 2 तरीके का होता है, एक कंजेनाइटल होता है। ठीक है, ये भी हमने बताया था। कंजेनाइटल के बाद उसके बाद अदर फैक्टर भी था, जो फैक्टर हो सकते हैं वो सब हमने बताया था। इसलिए पार्ट फर्स्ट देख के आप तभी इसमें आप सेकंड देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। तो आइए सेकंड में हम शुरुआत करेंगे डिजीज़ एक एक। तो पहला डिजीज़ हम शुरुआत करते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। पहला डिजीज़ है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यानी देखिए ये हार्ट का आर्ट्रिया है। अब यहाँ पे हमें कलर चेंज करना होगा। ठीक है, ग्रीन। देखिए ये हार्ट का आर्ट्रिया, राइट आर्ट्रिया है, ये राइट आर्ट्रिया और ये लेफ्ट आर्ट्रिया। ठीक है। ये सब बेसिक एनाटॉमी है, ये आपको पता होगा डियर। ठीक है। तो अब इसमें हम आर्ट्रियल, यानी आर्ट्रियल माने आर्ट्रिया, राइट और लेफ्ट, और सेप्टल मतलब सेप्टम। ठीक है। ये जो बीच में इसका दीवाल है, दोनों चैम्बर को जो सेपरेट करता है वही है सेप्टम। तो इसमें डिफेक्ट हो गया, इसमें डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द आर्ट्रिया बोथ आर्ट्रिया रिजल्टिंग शंट ऑफ द ब्लड लेफ्ट। यानी कि देखिए जब पल्मोनरी वेन से, देखिए पल्मोनरी वेन से जब ब्लड लेफ्ट आर्ट्रिया में आता है तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से अगर यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया, इधर स्टेनोसिस, तो प्रेशर हो जाएगा, इस पे पड़ेगा, वॉल पे पड़ेगा, और इसके जो पल्मोनरी जो वापस जो वहाँ लंग से लेके आई है पल्मोनरी वेन, उस पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो उस पे बढ़ेगा। तो इसमें जो है कि 2 चांस हो सकता है। अगर जिधर डिफेक्ट दिखा, मान लीजिए सेप्टम में डिफेक्ट दिखा, इधर दिखा सेप्टम में, तो सेप्टम की तरह इधर आ जाएगा, और अगर ये सही रहा तो ये वापस जाएगा। अगर डिफेक्ट इधर रहा तो इफेक्ट इधर दिखेगा, और नहीं कहीं रहा तो वो सीधा पहले इधर आएगा नॉर्मल, फिर उसके बाद यहाँ से एओर्टा में जाएगा। ठीक है। तो ये डिफेक्ट है आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यानी कि देखिए ये दिखाया है, ये ब्लड यहाँ से इधर आ जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है। तो ये डिफेक्ट है कहाँ से, हायर फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि हायर प्रेशर टू द राइट टू लोअर प्रेशर। ठीक है। दिस डिफेक्ट इंक्रीज बर्डन ऑन राइट साइड। अब सोचिए कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और प्लस इधर से भी ब्लड ये राइट आर्ट्रियम में लोड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट क्या हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट
आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम डिस्टेंड हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा, इसके कोशिकाएं फैल जाएंगी तो ये इसका चैम्बर बड़ा हो जाएगा, इसमें एडिमा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो इसका कारण क्या क्या रहेगा और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा वो अभी आगे हम आपको बताएंगे, ये नोट्स बनाते चलिएगा। दिस डिफेक्ट नॉट काज साइनोसिस, एक पते वाली बात है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि इस डिफेक्ट की वजह से बच्चे के अंदर साइनोसिस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इन बॉडी इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो तेज़ी हो जाता है, यानी कि लंग्स की तरफ ब्लड बहुत तेज़ी से जाता है। वजह यह है सभी जगह से ब्लड इसमें कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होने के बाद उतने तेज़ी से ट्राइकस्पिड आर्टरिया को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब इस प्रेशर के साथ ही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लंग्स की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो यही तो हमने कल बताया था, कल वाले पार्ट फर्स्ट वाले क्लास में हमने यही बताया था कि ये साइनोटिक जो होता है, ए साइनोटिक डिफेक्ट जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो हो जाता है इंक्रीज ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, और दूसरा हमने बताया था ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो ए साइनोटिक का। तो इंक्रीज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो में पहला आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, तो ये इसका वजह हमने बताया था कि कल बताएंगे डिटेल में, तो ये वजह है उसका, इसलिए बढ़ जाता है इंक्रीज ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद अगर इसकी टाइप की बात करें, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट के टाइप की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के आधार पे ये तीन टाइप का होता है, ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम और साइनस वेनोसस। तो देखिए ये हम थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये चैम्बर है, ठीक है, आर्टरिया है, हार्ट का आर्टरिया है, और ये जो है देखिए ये क्या है, राइट आर्टरिया, और ये क्या है, लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है। तो अब देखिए आसिमम प्राइमम क्या होता है, आसिमम प्राइमम क्या होता है, देखिए डिफेक्ट जब नीचे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो आसिमम प्राइमम, ठीक है, सेकेंडम यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, इसी के लोकेशन के आधार पर, देखिए ये लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ओपनिंग, लोकेशन ऑफ ओपनिंग, ओपन कहाँ हुआ है उसके आधार पे ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। फिलहाल इतना डिटेल में आपको ज़रूरत नहीं है डियर, कि बिकॉज आप नर्सिंग आप कर रहे हैं उतना ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने कहा आप जानिए कि टाइप भी इसका, ठीक है। तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है। आइए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यानी साइन सिम्टम की बात करें, तो ऐसे बच्चे में लक्षण क्या दिखेंगे, इसकी वजह से इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाएगा, तो इसकी वजह से दिक्कत क्या आएगा, ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ध्यान दीजिए, ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्यों डिक्रीज हो जाएगा, अब इसका भी कारण देखिए, कारण देखिए ये हार्ट है, ठीक, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट तो हम बना रहे हैं और का लीवर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये डियर अब इसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कब हो जाएगा, तो इसमें देखिए जैसे ही ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरिया में आएगा, ठीक है, जो ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहिए, वो ब्लड कहाँ चला गया, यहाँ डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ आ गया। अब यहाँ आ जाएगा तो इधर तो ब्लड कम हो जाएगा ना, इधर तो ब्लड कम हो जाएगा। अब जब कम हो जाएगा तो ये पंप करेगा, तो थोड़ा ही सा ब्लड पंप करेगा आर्टरिया में, तो कार्डियक आउटपुट घट गया ना, हाँ अच्छे से समझ लिए, ठीक है, कार्डियक आउटपुट घट गया। अब जब इसमें ब्लड कम जाएगा तो शरीर को ब्लड कम मिलेगा भी, ठीक है, मिलेगा लेकिन अमाउंट में कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, देखिए सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर साउंड, यानी कि जब हार्ट सिकुड़ेगा, सिस्टोलिक मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो होता है। तो जो सिस्टोलिक साउंड होगा वो कैसा आएगा, मरमर साउंड सुनाई देगा,
ठीक है, कैसा, जैसे ही हार्ट पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो जो साउंड नॉर्मल आता है, नॉर्मल साउंड से हट के मरमर साउंड सुनाई देगा। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ राइट आर्ट्रियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आर्ट्रियम इनलार्ज हो जाएगा एंड वेंट्रिकल, देखिए ये वाला पोर्शन कह रहा है कि इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज क्यों हो जाएगा, मैंने कहा कि इधर से भी ब्लड इसी में आ रहा है, नीचे से भी ब्लड इसी में आ रहा है, बगल से भी ब्लड इसी में आ रहा है। उसके बाद वाल्व के द्वारा वेंट्रिकल में ही ब्लड, इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है। बर्डन पढ़ा था कि नहीं, इसमें राइट साइड के चैम्बर में, राइट साइड के चैम्बर में हार्ट के, ठीक है, हार्ट के राइट साइड चैम्बर में, राइट साइड इसमें क्या हो जाएगा, बर्डन बढ़ गया था, यानी कि लोड बढ़ गया था, और लोड बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेच आ गया, स्ट्रेच यानी कि फैल गया ये, तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, लो कार्डियक आउटपुट होने की वजह से डिक्रीज पेरीफेरल पल्स, यानी जो पल्स हम उसको पकड़ेंगे तो उसमें क्या ठीक से वो पाल्पेट नहीं होगा। ठीक है, हाइपोटेंशन, लो बीपी होगा। ठीक है, हाइपोटेंशन, लो बीपी होगा, टैकीकार्डिया होगा। ठीक है, टैकीकार्डिया होगा यानी हार्ट बीट तो बहुत तेज़ी से करेगा, बीट बहुत तेज़ी से करेगा। ठीक है, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से करेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, बहुत देखिए थोड़े थोड़े अमाउंट में देगा लेकिन हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करते हुए देगा, तो इसलिए बीटिंग बढ़ेगा लेकिन कार्डियक आउटपुट घट रहेगा, कार्डियक आउटपुट घटा रहेगा, कार्डियक आउटपुट जो होगा ये घटा रहेगा। ठीक है, उसके बाद पेल कूल एक्सट्रीमिटी क्यों होगा, पेल और कूल एक्सट्रीमिटी क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, CO2 एक्युमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा दिखेगा हाथ पाँव, एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ पाँव थोड़ा सा ठंडा दिखेगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, कोई भी बच्चा काम करेगा थक जाएगा, चाइल्ड जो बच्चा रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल का जो भी बच्चा रहेगा वो जो भी काम करेगा एकदम लेजी एकदम ढीला ढाला थक जाएगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ओलिग्यूरिया, कार्डियक आउटपुट ही कम हो रहा है तो यूरिन की मात्रा भी घट जाएगी, किडनी के पास ब्लड जाएगा कम और ब्लड कम फिल्टर होगा तो यूरिन भी फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, और लो अमाउंट ऑफ नॉर्मल अमाउंट से अगर कम हो जाएगा तो ओलिग्यूरिया उसी को कहते हैं। उसके बाद अगला है पल्मोनरी कंजेशन, क्या, पल्मोनरी कंजेशन क्या होगा, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होगा, सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, वहाँ पे क्या रुकावट आएगा, कंजेशन होगा। ठीक है, तो ये सभी लक्षण हैं। उसके बाद इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर क्यों होगा, क्योंकि एओर्टा से जो ब्लड जो एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है इतना कम अमाउंट में है कि प्रेशर से वो आगे चला जाए, हार्ट को क्या ब्लड मिल ही नहीं रहा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लड जाना चाहिए, हार्ट को भी ब्लड मिलना चाहिए, नहीं तो वो पंप करना बंद कर देगा, फेल हो जाएगा। तो वही तो हो रहा है, कार्डियक आउटपुट घट रहा है, इसलिए खुद हार्ट को भी ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से चांसेज ये है, कॉम्प्लिकेशन ये है कि ऐसे ही स्थिति अगर बनी रही तो हार्ट खुद फेलियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों हो जाएगा, वो भी राइट साइड में ज़्यादा होगा, राइट साइड में, क्योंकि यहाँ का सेल जो है स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, सेल स्ट्रेच हो जा रहा है, और नॉर्मल से ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेच कर दीजिए तो उसमें अगर लोहा प्लास्टिक और ये सब होता तो उससे पानी नहीं आता, लेकिन अगर जिसमें वाटर है तो उसका वाटर बाहर निकल आएगा, तो ऐसे ही सेम होता है। तो एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, एंडोकार्डियम में, तो यूट्रस पहुंच गए, एंडोकार्डियम यानी कि हार्ट के सबसे इनर लेयर में ये फ्लूइड इकट्ठा होने, इडिमा बन जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा। अब फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। अगला है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन ये क्यों होगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर से जा रहा है ब्लड, बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा यहाँ था, तो पंप जब किया तो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जा रहा है, तो इसको देखिए फिर से एक बार मैं क्यों बढ़ेगा, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन यानी कि बढ़ जाएगा। क्यों, देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये
का है भैया, रुक जाओ, सॉरी, नहीं छुएंगे, ठीक है। ये लंग्स, ठीक, और ये पल्मोनरी वेन, ये दिलवा, ठीक है। तो ये हार्ट और ये आपकी बॉडी वगैरह आर्गन जो भी हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। हमने कहा चारों चैम्बर में ब्लड जो है इकट्ठा सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ, फिर उसका ट्राइकस्पिड के द्वारा यहाँ हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से प्रेशर से जब सिस्टोल हुआ, राइट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, तो बहुत तेज़ी से इसमें ब्लड भेजेगा। अब भेजेगा तो भैया कैपेसिटी इसकी कम थी और ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड आ जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा। तो वही तो कह रहा है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा बच्चे में। अब आइए आगे सारे हम पॉइंट समझाते हुए चल रहे हैं डियर। डायग्नोसिस क्या है इसका? डायग्नोसिस का है कार्डियक एग्जामिनेशन। कार्डियक एग्जामिनेशन में जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट रेडियोग्राफ और इकोकार्डियोग्राफ, 2D इको से पता चल जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की, इफ़ डिफेक्ट इज स्मॉल may spontaneously close but correct it within 2 to 5 year of age by using purse string closure, ठीक है। तो देखिए डिफेक्ट अगर इफ स्मॉल है में स्पॉन्टेनियसली क्लोज, पहली बात तो अगर जो हमने बताया आपको, देखिए जो हमने आपको बताया था कि जो चैम्बर आर्टरिया था, ठीक है, आर्टरिया था, जो ये सेप्टम था, सेप्टम में अगर बहुत माइनर ओपनिंग है तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा कुछ दिन में, वेट कर लीजिए। नहीं हुआ तो करेक्ट इट 2 to 5 ईयर, यानी 2 साल से 5 साल के अंदर इसे करेक्ट कर लीजिए। अब करेक्ट कैसे किया जाता है? तो सीधा जैसे एक बंद वो किया जाता है, देखिए जो वाल्व को ऐसे, जैसे मान लीजिए ये ओपनिंग है, इस दीवार में ऐसे ये ओपनिंग होगी, इस साइड से दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए ऐसे करते हैं, इधर से लाके इसको, इधर से लाके इसे, ठीक है, इधर से लाके इसको बंद कर देते हैं, ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो आगे अभी सर्जरी का, ये आपका सर्जरी है नहीं, बट इतना जान लीजिए कि ऐसे करेक्ट होता है मैनेज के। इफ़ डिफेक्ट इज लार्जर देन करेक्ट इट अर्लियर बाय यूजिंग डायक्रॉन पैच, यानी कि कुछ स्किन पैचेज या जो भी उठा के यहाँ पे ले जाके बंद कर देंगे। इन 7 ओवर द डिफेक्ट, जहाँ पे डिफेक्ट है वहीं पे चकती लगा देंगे। जैसे हमारे कपड़े फट जाते हैं तो पुराने लोग कपड़ों के टुकड़े वहाँ पे रख के उसको सिल देते थे, उसको हमारे भाषा में तो चकती बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते हों, ठीक है। द सर्जिकल रिपेयर इज मोस्ट ऑफ्टन डन थ्रू अ मेडियन स्टर्नोटॉमी, कैसे? मेडियन स्टर्नोटॉमी एंड रिक्वायर्ड कार्डियो पल्मोनरी बाईपास। ये प्रोसीजर करने से पहले कार्डियक को बाईपास के द्वारा हार्ट को सर्कुलेट कराते रहिए, उसके बाद इसको करेक्ट करिए, यानी ब्लड के रुकावट नहीं होना चाहिए, बाकी आप रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो बाईपास के द्वारा ब्लड को शरीर में भेजते रहेंगे और बाकी इसको करेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट है। देखिए हमने यहाँ पे रखा है कैसे बंद करते हैं जो एओर्टिक हार्ट वाल्व में। तो यहाँ पे खोलने के बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए रखने के बाद ये बंद कर दिए। यहाँ पे एक तो तरीका ये है, ऐसे बंद कर सकते हैं। दूसरा देखिए डायरेक्ट क्लोजर विथ डबल सूचर, देखिए इससे ये डायरेक्ट क्लोजर विथ डबल सूचर से है ये वाला, ठीक है, ये है। और उसके बाद क्लोजर विथ पेरिकार्डियल पैचेज, यानी कि जो पेरीमेट्रियम है वहाँ से उसको लेके और यहाँ पे लाके रख के इसको चारों तरफ से सील देंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट, ये सर्जरी का रिपेयर है, थोड़ा सा हमने कहा दिखा दे आपको। अब दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसके बारे में डियर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपको पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसका नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, ठीक है।
ओके, मिलते हैं पार्ट 3 में। आपको नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ाएंगे जो कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। मस्त है, मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और समझ के पढ़िए।